So now we will start with the vascular cambium, okay, or the cambium. So cambium is present between the xylem and phloem in vascular tissue system. Xylem और phloem permanent tissues हैं. Cambium कैसा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक vascular tissue है, ठीक है तो vascular tissue xylem phloem की तरह, but it is not meant for the conduction, ठीक है, ये कंडक्शन नहीं करता. xylem परमानेंट टिश्यू है, वाटर कंडक्ट करता है. phloem जो है परमानेंट टिश्यू है, फूड कंडक्ट करता है. बट वेस्कुलर कैम्बियम का मेन रोल क्या है? इसका वो रोल है डिवाइड करना, सिंस इट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब डिवाइड करके फॉर्म क्या करते हैं? ये डिवाइड करके फॉर्म करता है सेकेंडरी जाइलम को और सेकेंडरी फ्लोएम को. इसकी एक्टिविटी जब हम पढ़ेंगे, अब हम कैम्बियम को डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये जाइलम ज्यादा ऐड करता है, अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ये जाइलम ऐड करता है, 10 to 20% हार्डली फ्लोएम ऐड करता है. तो जाइलम ज्यादा ऐड करने की वजह से, ठीक है, जब प्रॉपरली सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है एक मैच्योर प्लांट के अंदर, मोस्ट ऑफ द कंटेंट, अगर इसकी डायमीटर सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर के अलावा सारा 8 सेंटीमीटर 80% रीजन सेकेंडरी जाइलम ही होता है, जिसको हम वुड बोलते हैं. यानी जो लकड़ी होती है वो सेकेंडरी जाइलम होती है एक्चुअली. और अभी मैंने बताया सेकेंडरी जाइलम किससे बनता है? वेस्कुलर कैम्बियम से, ठीक है. 20% रीजन में इसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी होता है, जो कि खुद बनता है वेस्कुलर कैम्बियम से ही, प्लस इसमें आपकी सेकेंडरी एपिडर्मिस भी होती है, जिसको पेरिड्रम बोलते हैं. अच्छा, वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम प्रोड्यूस करने के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, इट डज नॉट डिसअपीयर. ये डिसअपीयर नहीं हो जाता, इसकी एक्टिविटी कभी भी स्टॉप नहीं होती. प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑलवेज कीप ऑन ग्रोइंग, ये हमेशा ग्रो करता रहेगा, यानी ये भी खुद भी प्रेजेंट होगा. तो वुड के बाहर, सेकेंडरी जाइलम के बाहर, ठीक है, खुद कैम्बियम है सबसे पहले, फिर सेकेंडरी फ्लोएम है, फिर सेकेंडरी एपिडर्मिस है. इन सब चीजों को मिलके बार्क बोला जाता है. बार्क, यू ऑल नो व्हाट इज अ बार्क. बार्क में होती है पेरिडर्म. पेरिडर्म का मतलब सेकेंडरी एपिडर्मिस, ठीक है. पुरानी एपिडर्मिस तो नहीं रह सकती ना, वो तो रप्चर हो चुकी होगी. अब क्योंकि मास बढ़ रहा है स्टेम का, तो उसको होल्ड करने के लिए नई एपिडर्मिस बनती है, जिसको पेरिडर्म बोलते हैं, ठीक है. खुद सेकेंडरी फ्लोएम और खुद वेस्कुलर कैम्बियम, ये तीनों चीजें, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिड्रम, ज्वाइंटली कहलाती हैं बार्क, छाल जिसको बोलते हैं, ठीक है. ओनली सेकेंडरी एपिडर्मिस कहलाती है पेरिडर्म, ठीक है. पेरिड्रम भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें 3 चीजें होती हैं, फैलोजन, फैलोडर्म और फैलम, ठीक है. हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी डिस्कस किया था. सो ये सब चीजें जो हैं, ये आपका प्लांट का पूरा जो स्टेम है उसको फॉर्म करती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के स्टेम को. So particularly we will talk about the vascular cambium structure and their activity, that how the vascular cambium forms a thick stem. कैसे thick stem को बना देता है vascular cambium. चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की, ठीक है, क्योंकि कैम्बियम जो है वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. जब हम ओरिजिन के बेसिस पे पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था, एक होते हैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, प्रो एम्ब्रियो, वो जर्मिनेट होके या सेल्स डिवाइड करके बनाते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है. प्राइमरी मेरिस्टम्स परमानेंट होके क्या बनाते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, याद है? भूल गए सब? सेकेंडरी मेरिस्टम. यस, ये बनाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू. अब कैम्बियम तो भाई परमानेंट नहीं है, खुद मेरिस्टेमेटिक ही है, ठीक है. प्राइमरी मेरिस्टिक भी बोल सकते हैं या सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, दोनों तरह का है. क्यों बोलते हैं ये भी आप समझ जाएंगे जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये है एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो ये बनता है किस टाइप के एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम से? प्रोकैम्बियम से. प्रोकैम्बियम को और क्या कहते हैं भाई? जाइलम फ्लोएम किससे बनते थे, याद है? प्लूरोम. प्रोकैम्बियम को प्लूरोम भी कहते हैं. तो जिससे जाइलम फ्लोएम बनेंगे भाई, प्लूरोम का मतलब ही ये है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो वेस्कुलर टिश्यूज को बनाएगा. तो क्योंकि जाइलम फ्लोएम के अलावा कैम्बियम भी वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, तो ये भी प्रोकैम्बियम से ही बनेगा. ओरिजिन सेम होगा, जाइलम फ्लोएम का और कैम्बियम का ओरिजिन सेम है. सो वेरी सिंपली इट इज मेड अप फ्रॉम द प्रोकैम्बियम. मेन फंक्शन क्या है इसका? इट कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट्स, दैट आई हैव आल्सो डिस्कस्ड.
इसका मेन फंक्शन है सेकेंडरी ग्रोथ कोज करेगा। दो कंडीशंस हैं, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। यानी डायकॉट प्लांट्स में, सभी डायकॉट प्लांट्स में कैम्बियम होता है जाइलम फ्लोएम के बीच में, बट सभी डायकॉट प्लांट्स तो थिक नहीं होते। सदाबहार भी एक डायकॉट है बट उससे तो वुड नहीं बनती, ठीक है। गुलाब जो है वो भी डायकॉट है, उससे तो वुड नहीं बनती, दैट इज अ श्रब और ए हर्ब। तो जिनमें कैम्बियम एक्टिव हो या जिनमें डिवाइड करे केवल उन्हीं में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वही थिक होंगे। जरूरी नहीं सारे डायकॉट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करें। मोनोकॉट में कैम्बियम है ही नहीं तो वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो जहां पे एक्टिव होता है वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ कोज करता है। इसके बारे में मैंने बताया कि सभी डायकॉट स्टेम्स में है, प्लस कुछ मोनोकॉट्स में भी होता है एक्सेप्शनली। कुछ मोनोकॉट जैसे यूका एंड ड्रेसियाना, स्पाइडर प्लांट बोलते हैं ड्रेसियाना को, ये मोनोकॉट है बट इसमें एबनॉर्मली आपका ओरिजिनेट होता है कैम्बियम, ठीक है। अदर देन सम एक्सेप्शंस, मोनोकॉट्स में एब्सेंट है, डायकॉट्स में प्रेजेंट है। कैम्बियम होता है दो तरह का बेटे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये क्या है, वेरी सिंपली सपोज दिस वाज द पेरिसाइकल, यहाँ पे ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल है, ये तीसरा है। ये मैं डायकॉट स्टेम ड्रॉ कर रहा हूँ या मोनोकॉट? डाइकॉट। डायकॉट, क्योंकि मोनोकॉट में तो ये है ही नहीं। अच्छा, जाइलम फ्लोएम के बीच में है कैम्बियम, ओके। सो एक वेस्कुलर बंडल की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली एक वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है ये कहलाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। हर एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वेस्कुलर बंडल के जाइलम फ्लोएम के बीच में, फ्लोएम जाइलम के बीच में जो कैम्बियम है ये कहलाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ केवल इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं करा सकता। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को ज्वाइन होना पड़ता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम्स को सपोज ज्वाइन करा दिया ये इस तरह से आपस में, दो वेस्कुलर बंडल्स के, हर एक वेस्कुलर बंडल के इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ज्वाइन हो जाते हैं और सर्कुलर रिंग बना लेते हैं। तो केवल ये बाहर बाहर का, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच का जो कैम्बियम है ये कहलाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। दिस रेड रीजन इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है इंटर और इंट्रा? यस सर। अब इंटर और इंट्रा को जॉइंटली, ये पूरी कैम्बियम रिंग जिसमें इंट्रा भी है जो कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में है, और जो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में इंटर, ये भी, इन दोनों को जॉइंटली बोला जाता है वेस्कुलर कैम्बियम। सो वेस्कुलर कैम्बियम इज इक्वल टू इंटर प्लस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम कराता है, ना कि इंटर या इंट्रा। क्लियर है? यस सर। Okay, good. So both cambium joins to form the vascular cambium. Duration of the cambium is so long till death. Duration का मतलब है कि कब तक कैम्बियम रहता है। भाई क्या कैम्बियम जो था उसने सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बना के क्या वो खत्म हो गया? भाई मेरिस्टेमेटिक है, सपोज इसमें 10 सेल हैं, इमेजिनरी आप मानिए, सपोज 10 सेल हैं, ये डिवाइड हुई, ठीक है, इन्होंने बना दी ऊपर की तरफ 100 सेल, नीचे की तरफ 100 सेल, ठीक है, टोटल हो गई 210, 100 नहीं 10 ऑलरेडी, ठीक है। फिर हम उसमें कहते हैं कि भाई 50%, 105 सेल्स बन गई फ्लोएम, 105 सेल्स बन गई जाइलम, दैट्स इट, ठीक है, इसका सारा रोल खत्म। ऐसा नहीं होता, कैम्बियम रिजर्व रहेगा, कैम्बियम अपने लिए हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल्स को रिजर्व रखेगा। बेशक ऊपर जो सेल्स बनाई वो परमानेंट हो गई किसमें? फ्लोएम में। फ्लोएम परमानेंट टिश्यू है, ध्यान रहे, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी फ्लोएम हो, फ्लोएम तो परमानेंट ही है। बना किससे है? कैम्बियम से बना है। सेकेंडरी फ्लोएम का ओरिजिन क्या है? कैम्बियम। प्राइमरी फ्लोएम का ओरिजिन क्या है? प्रोकैम्बियम। नीड नॉट टू बी कंफ्यूज, प्राइमरी फ्लोएम ऑलरेडी बन चुका प्रोकैम्बियम से, सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है कैम्बियम, ठीक है। इसी तरह से जाइलम भी, तो जाइलम बेशक डिफरेंशिएट हो गई सेल्स, लेकिन एक सेल या एक लेयर हमेशा मेरिस्टेमेटिक रहती है, तो कैम्बियम हमेशा रहता है टिल डेथ, ठीक है। कहीं कहीं पे रूट्स में जो है कहीं कहीं पे ये शॉर्ट लिव्ड भी हो सकता है कि केवल एक ही बार सेकेंडरी ग्रोथ करे, एक्सेप्शनली है, बट जनरली इट रिमेन्स अंटिल डेथ। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर है कैम्बियम की? The detailed structure as well as the detailed activity we will discuss tomorrow. Okay, कैम्बियम को कल डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कैम्बियम मिलता कहाँ है, ठीक है। जनरली हमने जब लीनियरली जब हम ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये एपिडर्मिस हो गई, ये सपोज कॉर्टेक्स हो गया, ये पेरिसाइकल हो गई,
ये वेस्कुलर बंडल हो गए, ठीक है, सपोज 3 वेस्कुलर बंडल दिखाता हूं मैं, और ये बीच में सपोज कैम्बियम हो गया, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको अपर व्यू से देख रहे हैं, सरफेस व्यू देख रहे हैं ना आप, तो ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक लेयर, ये केवल एक स्ट्रिप्स है पतली सी वैसे ऐसे, और एक ही जगह प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल शेप है। आप ध्यान रहे हैं, आप जब स्टेम को कहीं से भी काटते हैं, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे या यहाँ से, तो हर जगह पे कैम्बियम की स्ट्रिप आपको वहीं दिखेगी एग्जैक्टली। इसका मतलब इसका भी अंदर एक सिलेंडर है पूरा, यानी सिलेंड्रिकली सब जगह पे कैम्बियम है, और एक थिन फिल्म है, थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग है इस तरह से आउटसाइड बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम, जो पूरे स्टेम में एम्बेडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं दिस कंसेप्ट। सपोज दिस इज द कैम्बियम, ये जो डार्क ब्राउन है ये कैम्बियम है। तो ये कैम्बियम अगर यहाँ पे ये स्ट्रिप दिख रहा है ऊपर से, तो पूरे स्टेम में कितना भी ये लॉन्ग हो, इस तरह से इसकी पूरी स्ट्रिप है। क्लियर है कैम्बियम कैसे एम्बेडेड होता है अंदर? कैम्बियम के ऊपर होंगे क्या, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी एपिडर्मिस, ठीक है, और नीचे क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम, पूरा का पूरा वुड। तो ये जो बीच में कैम्बियम है, ये पूरे प्लांट में है बेटे, कितना भी लॉन्ग ये स्टेम होता है। देखिए हमने एक पार्ट लिया हुआ, उसमें कैम्बियम के लोकेशन को हम देख सकते हैं। यहाँ पे कैम्बियम में भी देखिए 2 तरह की सेल्स हैं, कुछ ये ब्राउन सेल्स है, कुछ ये व्हाइट सेल्स दिखाई हुई हैं, ये भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। 2 तरह की सेल्स होती है कैम्बियम में। तो लोकेशन क्लियर है कहाँ पे होता है कैम्बियम? यस, क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।